પ્રભાત વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કક્ષા 6ની અંદર વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે શીખવાનું છે इकाई 7 बूझो तो जाने पहेलियाँ. तो बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न होगा, पहेलियाँ यानी क्या? तो पहेलियाँ यानी गुजराती में उसको बोलते हैं उखाणा. तो उखाणा आप सभी उखाणा एक दूसरे से कहते हैं यानी पहेलियाँ. तो ये पहेलियाँ आप सबकी जानी पहचानी है. आप बचपन से ही छोटी मोटी पहेलियाँ एक दूसरे को कहते हैं और उसका सही जवाब देते हैं. तो यहाँ कुछ ऐसी ही पहेलियाँ हैं जो आपको आपके विचार शक्ति द्वारा मन ही मन उसके प्रश्न के जवाब आपको देने हैं. तो मैं पहेलियाँ का आपको थोड़ा परिचय दे देती हूँ. आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है. यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों को विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है. तो यहाँ पहेलियाँ द्वारा हमारी विचार शक्ति बढ़ती है, हम विचार को आगे बढ़ाते हैं. तो पहेलियाँ है मनोरंजन भी जीवन के लिए जरूरी है. तो जो पहेलियाँ हम एक दूसरे से कहते हैं उसका सही जवाब हमें मिलते हैं, हमको मनोरंजन मिलता है. तो जीवन में क्या कहते हैं, मनोरंजन भी जरूरी है. इस पाठ में दी गई पहेलियाँ हमारा मनोरंजन करने के साथ साथ हमारी विचार शक्ति बढ़ाती है. इन पहेलियों को बूझने समझने में सचमुच मजा आएगा. तो आ पहेलियाँ छे तो तमने खरेखर विद्यार्थी मित्रों तमने आमा आनंद आवशे. तो पहला આપણે पहेलियानी शुरुआत करिए. तो पहेलिया छे तो पहला, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवाले. तो पत्थरों का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवाले. तो यहाँ हम यानी आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं. हमारा मन बहुत विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं, यानी कि हमारे मन में बहुत से प्रश्न आते हैं. हम नदियों और झरनों के उद्गम जन्म स्थान है. जो पत्थर के वन यानी पर्वत, तो के वो जो उद्गम स्थान है, यहाँ से झरने निकलते हैं. हम धरती की रक्षा करते हैं. तो बच्चों, उसका जवाब आपने विचार ही लिया होगा. तो उसका जवाब है पर्वत. तो उसके जवाब में आता है पर्वत. और दूसरा चित्र है बच्चों, आप देखिए स्क्रीन पर, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत खींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी. तो स्वयं जो नदी है वो स्वयं अपना पानी नहीं पीती. आप जानते हैं वो दूसरों को जग भर को पानी देती है. मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती. तो नदी क्या कहती है कि मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती, खुद प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती हूँ. मेरे पानी से खेत खींचे जाते हैं, मेरे पानी में नावें चलती है, मैं अपने मन माने ढंग से बहती रहती हूँ. तो मैंने आपको शुरुआत में ही उसका जवाब बता दिया है, पर जो यहाँ पहेलियाँ जो आप यहाँ रखी है मैं आपको समझाती हूँ कि वो क्या कहना चाहती है. तो कहना चाहती है कि मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती. तो नदी है वो खुद अपना पानी नहीं पीती, पर दूसरों को पानी देती है, जग भर को पानी देती है, खेत खींचती है, नाव चलाती है और बहती है अपने ढंग से, यानी कि नदी. अब तीसरा चित्र है, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फल जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं. तो यहाँ जो है वो क्या है, आप समझ ही गए होंगे कि किसकी बात हो रही है. तो कि हम सबको फल देते हैं, सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है. हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं, अपने फूल कलियाँ जड़
छाल और बीज देकर हम सबको सुखी बनाते हैं। जो तो वृक्ष है वो सबको फल देते हैं, वो खुद नहीं खाते, वो खुद अपना फल नहीं खाते, वो दूसरों को देते हैं और दूसरों को हरे भरी हरियाली भी फैलाते हैं। तो वृक्ष है जो खेतों में उगते हैं तो उसकी हरियाली है और बढ़ जाती है। अपने फूल कलियां, तो के पेड़ के ऊपर जो फूल उगे हैं, जो कलियां होती है, जड़ छाल और बीज देकर हम सुखी बनाते हैं। तो यहाँ चौथा चित्र है बच्चों, आप देख रहे हैं, उसमें किसकी बात की है? तो चौथा चित्र है, हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, पांच पांच सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। तो यहाँ है तो के हम दोनों है पक्के मित्र, तो के हम दोनों है पक्के मित्र, हम अनोखे काम करते हैं, हमारे प्रत्येक के साथ साथ पांच पांच सेवक रहते हैं, लेकिन वे आपस में कभी बात नहीं करते। तो आपने मन ही मन विचार ही लिया होगा बच्चों कि किसकी बात होती है? तो के दो हाथ की। तो यहाँ हाथों की बात है। तो देखो चित्र में दोनों पक्के मित्र है, करते रहते काम विचित्र, तो के दोनों हाथ से काम अलग अलग अनोखे करते हैं, पांच पांच सेवक रहते लेकिन वे आपस में कभी बातें नहीं करते। तो यहाँ है दोनों हाथ। फिर चित्र आता है दूसरा बच्चों, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मैं मामा हूँ। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि किसकी बात होती है? तो के चांद की, यानी चंदा मामा की। तो यहाँ चंदा मामा की बात की गई है। तो यहाँ चंदा मामा यानी कि सभी उसे मामा कहते हैं। तो कि मैं कभी पतला और कभी मोटा हो जाता हूँ, कभी मेरा आकार गेंद जैसा हो जाता है, मेरी कोई बहन नहीं फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि मेरी कोई बहन नहीं है फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। अब दूसरा चित्र है, आप देखते हैं कि दूसरा चित्र है, तो कि मैं बड़े सवेरे उठती हूँ, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न रहती, हरदम ही कुछ करती रहती हूँ मैं। तो आप तो जानते ही हैं चिड़िया है यानी गौरैया। तो चिड़िया है वो सबसे पहले उठ जाती है। तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, मैं आकाश की सैर करती हूँ, मेरा जरा भी आलस्य नहीं है, उसका जीवन है। तो आपने आगे भी जो चिड़िया के बारे में कविता पढ़ी होगी कि वो कविता में आगे भी आपने सुनी होगी कि उसका जीवन कभी आलस से भरा हुआ नहीं होता, वो आलस को नहीं रखती, वे हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि वो किसकी बात की हुई? तो कि गौरैया यानी चिड़िया। अब है दूसरा चित्र, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से हूँ लाल, प्यास बुझा कर पूछूं हाल। तो यह आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, यह पहेलिया में किसकी बात हो रही है? तो आप अपने विचार को आगे बढ़ाएंगे। मेरा शरीर हरे रंग का है, अंदर से मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से भरा रहता हूँ, गर्मी में पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हालचाल पूछता हूँ। तो बच्चों आपको उसका जवाब मिल गया होगा। तो क्या है? तो कि तरबूज। तो यहाँ हमारी पहेलियाँ पूर्ण होती है और बच्चों आप ऐसी ही कुछ पहेलियाँ है, वो पहेलियाँ आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। जो आपको जो भी पहेलियाँ आती है, जो गुजराती में आती है, तो आपको उसे हिंदी बना कर नोटबुक में लिखनी है। तो हम अब बच्चों आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। तो आपकी स्क्रीन पर शब्दार्थ मैंने दी गए हैं, तो आपको स्क्रीन पर रखे हैं। पहली यानी समस्या, वन
यानी जंगल, उगना उत्पन्न होना, नदी यानी सरिता, झरना यानी निर्जर, घना यानी बहुत, सघन, उद्गम यानी उत्पत्ति का स्थान, भूतल यानी धरती का ऊपरी भाग, रखवारे यानी रखवाले, मनमानी यानी मन के अनुसार, सदा, हमेशा, हरदम, विचित्र, अनोखा, सेवक यानी कि नौकर, शेर यानी भ्रमण, घूमता, सुस्ती, आलस, तनिक यानी जरा थोड़ी। तो यहाँ हमारे शब्दार्थी बच्चों पूर्ण होते हैं। तो शब्दार्थ है आपको अपनी नोट में लिखने हैं। तो मैंने कुछ यहाँ एक एक वाक्य के सवाल जवाब स्क्रीन पर दी गए हैं। तो यह स्क्रीन पर जो सवाल जवाब है मैं एक बार आपको सुनाती हूँ बोलकर। बच्चों, यह सवाल जवाब है आपको अपनी नोट में लिखने हैं। यह जो स्क्रीन पर स्वाध्याय के अभ्यास के यानी मैंने जो भी दिए गए सवाल जवाब है आपको होमवर्क के स्वरूप में अपनी नोट में लिखने हैं। तो मैं पहला सवाल यहाँ आपको बताती हूँ। वृक्ष किस तरह सफल हुए हैं? तो उसका जवाब है बच्चों, वृक्ष लोगों को फल देकर सफल हुए हैं। दूसरा, पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं? तो जवाब है, पेड़ हमें अपने फल, फूल, जड़, छाल और बीज देकर सुखी बनाते हैं। तीसरा, पर्वत किनके उद्गम स्थल है? तो उसका जवाब है, पर्वत नदियों और झरनों के उद्गम स्थल है। चौथा, नदी की क्या विशेषता है? तो के नदी की यह विशेषता है कि वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती। पांचवा, नदी का पानी किस काम आता है? तो उसका जवाब है बच्चों, नदी का पानी खेत खींचने, सींचने, नाव चलाने तथा प्राणियों पंछियों के पीने के काम आता है। छठा, तरबूज बाहर और अंदर से कैसा होता है? तो तरबूज, उसका जवाब है, तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल तथा रस भरा होता है। सातवां, दोनों हाथों की क्या विशेषता है? तो उसका जवाब है, दोनों हाथों की यह विशेषता है कि वे पक्के मित्र होकर भी आपस में कभी बातें नहीं करते। आठवां, चांद का आकार कैसा होता है? तो बच्चों, जवाब है, चांद का आकार कभी पतला, कभी मोटा और कभी गेंद की तरह गोल होता है। नौवां, चिड़िया की क्या विशेषता है? तो चिड़िया की यह विशेषता है कि वह जरा भी आलस नहीं करती और हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। वो अब है जो दो प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला और दूसरा, तो पर्वत अपने बारे में क्या कहते हैं? तो पर्वत कहते हैं कि हम पत्थरों के जंगल जैसे हैं, तन के साथ हमारा मन भी ऊंचा है, हमसे ही नदियाँ और झरनों का जन्म होता है, हम इस भूतल के रखवाले हैं। दूसरा, नदियाँ अपने बारे में क्या कहती है? तो जवाब है, नदियाँ कहती है कि हम अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पानी से भरी होकर भी हम प्यासी रहती है, हम सारी दुनिया को पानी देती है, हमारे पानी से खेत खींचे जाते हैं, नाविक हमारे पानी में नाव चलाते हैं, हम मनमानी ढंग से बहती रहती है। तो यहाँ हमारा जो एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर और जो दो प्रश्न है वो भी मैंने स्क्रीन पर रखे हैं और जो भी मैंने प्रश्न दिए हैं बच्चों, वो जवाब भी साथ में मैंने लिख दिए हैं। वो आपको होमवर्क के स्वरूप में अपनी नोट में लिखने हैं। और आगे है अभ्यास। तो अभ्यास में हमें क्या करना है? तो अभ्यास है, देखिए, उदाहरण के अनुसार वाक्यों में कुछ फल और के नाम है, उन्हें ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ इधर आ मत जा, तो यानी इसका नाम है, तो कि उसका क्या नाम आता है? तो आ मत जा। तो
हम उसको किस तरह लिख सकते हैं? आम। अब ब है अंदर आलू लग जाएंगे, तो अंदर आलू लग जाएंगे, तो यहाँ क्या जवाब आता है बच्चों? तो पालक यानी कि आलू। तो उसका जवाब है अंदर आलू लग जाएंगे, तो जवाब है आलू। तीसरा, जयपाल कल आया था, तो यहाँ जयपाल कल आया था, तो हम उसके सब्जियों के जो आपने नाम लिखे इसी तरह, यानी कि पालक, तो हम इसे किस तरह लग सकते हैं कि पालक, तो यानी जयपाल कल आया था, तो हम उसका जवाब लिख सकते हैं पालक। और तीसरा है संतराम आ गया, तो संतरा, उसका जवाब आता है संतरा। शैलजा मनमुन मुनमुन से मिली, तो शैलजा मुनमुन से मिली, तो उसका जवाब आता है जामुन। तो आपको यहाँ मैंने जवाब में लिख दिया है जामुन। फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो यानी कि फैला हुआ काम सिमट रहा है, तो मटर, तो इसका जवाब आता है मटर। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, चित्र पहेलियाँ ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी पक्षी विचित्र है। तो आपको चित्र आपकी नोटबुक में यानी पाठ्य पुस्तक में दिखाई देता, तो आपको बताना है बच्चों कि कौन कौन से चित्र इसमें विचित्र है। तो यह है पक्षी, तो यानी कि प्राणी में कौन कौन से आते, तो कि हाथी, ऊंट, बैल, मगर, लोमड़ी, कछुआ। पक्षी में तो के मोर, तोता, सारस, चिड़िया। तो यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न भी पूर्ण होता है। और तीसरा है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, एक उदाहरण भी दिया गया है कि पर्वत यानी कि हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो मैंने आपको शब्दों के द्वारा उदाहरण भी मैंने दिए गए हैं और वाक्य भी लिखे हैं। तो पेड़ हमें फल देते हैं। नदी यानी गंगा पवित्र नदी है। फिर क्या आता है? आम फलों का राजा है। चौथा, हाथ, तो खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। मकान, तो मकान, यह नया मकान किसका है? खिलौना भी बच्चों के लिए खिलौना लाए हैं। और प्रश्न 4 છે એ તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો જાતે કરવાનો છે। અને સ્વાધ્યાયની અંદર અને આની અંદર પ્રશ્ન 4 અને પ્રશ્ન 5, પ્રશ્ન 6 અને સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન 2, પછી જે આગળ આપેલા છે પ્રશ્ન 2 ની પછી ત્રીજો અને પ્રશ્ન 3 છે એ તમારે જાતે કરવાનો છે હોમવર્કના સ્વરૂપમાં। અને પ્રશ્ન 4, પ્રશ્ન 5 મેં આપ્યો છે એ તમારે તમારી નોટબુકમાં જોઈને લખી નાખવાનો છે કે અહીંયા પ્રશ્ન 5ની અંદર, तो कि प्रश्न 5ની અંદર શું છે, तो कि नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो कि शिल्पा भोली भाली लड़की है, तो यहाँ कोष्टक में आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, तो उसका विशेषण आता है भोली भाली। इसी तरह मैंने यहाँ जो वाक्य द्वारा कहीं विशेषण है मैंने आपको लिखकर बताए गए हैं। और प्रश्न 6 है તે પણ તમારે જાતે કરવાનો રહેશે। અને પ્રશ્ન 7, शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यह પણ આમાં મેં તમને લખીને બતાવેલું છે। અને મેં અહીંયા સ્ક્રીન પર જે કંઈ પ્રશ્નો અને સવાલ જવાબ આપેલા છે અને મેં જે જાતે કરવાના કંઈ કીધા છે એ પણ કરવાના છે। અને જે સ્ક્રીન પર આપેલા છે અને જે હોમવર્કમાં તમારી જાતે લખવાનું છે એ પણ મેં આપેલું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આશા રાખું છું કે તમને પહેલિયા સમજાઈ ગઈ હશે અને એના સવાલ જવાબ જે મેં બોલીને તમને સમજાવ્યા છે એ પણ તમને સમજાઈ ગયા હશે। તો હું આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સમયસર તમે તમારું આ લેસન તમારી નોટમાં લખી નાખશો। થેન્ક યુ।